अभी इन दिल्ली के चुनाव चल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी इसका बहुत बड़ा नुकसान भुगतने वाली है, जो उन लोगों ने अभी भी हम लोगों का पूरी तरीके से साथ नहीं दिया और आज भी चुनाव ईवीएम के माध्यम से हो रहे हैं। तो मेरी ये प्रेडिक्शन है 5 से ज़्यादा जितनी भी बीजेपी की सीटें आती हैं दिल्ली में, उसमें वो 20% वोटों का हाथ होगा जो ईवीएम की मशीनों के ज़रिए से चुराई जाती हैं। पहली बात ये। लेकिन अभी भी कांग्रेस पार्टी ने और आम आदमी पार्टी ने जो हम इन मशीनों का असर ख़त्म कर सकते थे, या ये भी कानूनी तरीके से अगर ये पॉलिटिकल पार्टीज़ हमारा साथ देती तो ये दिल्ली के चुनाव भी पेपर बैलेट से हो सकते थे। उसमें हमारा अभी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने स्लीपर सेल्स की वजह से साथ नहीं दे रही हैं, पहली बात। दूसरी जो एक बहुत बड़े खतरे की बात है, और इसके लिए जनता को आंदोलन करना भी बहुत आवश्यक है, कि पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की जो जजमेंट मेरी आई थी, जिसमें 90 की 90 सीटों की वीडियोग्राफी और सीसीटीवी फुटेज देने के लिए निर्देश दिया गया था, उसके बाद से कानून बदल दिया गया, लेकिन वो कानून का सिर्फ एक प्रावधान बदला था। मेरी जानकारी के हिसाब से आरएसएस और बीजेपी, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी मिलके इस वक्त पूरा कानून बदलने की, पूरा रूल्स बदलने की, जो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स हैं उसमें पूरा आमूलचूल परिवर्तन करने की साजिश या एक्सरसाइज में शामिल अभी इस वक्त हैं। तो अभी भी अगर हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं जागी तो जितनी भी पारदर्शिता चुनाव की है वो ख़त्म कर देंगे, क्योंकि हम लोगों ने, सिटीज़न कमीशन ऑफ इलेक्शन ने, मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन ने और सिविल सोसाइटी के दूसरे लोगों ने, कोलसे पाटिल साहब तो मेरे बराबर में बैठे हुए हैं, लेकिन देवासायम साहब ने, राजू पुरलेकर साहब ने, जो डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग साहब हैं, और जो ये मुट्ठी भर लोग हैं हमारे, उन्होंने चुनाव आयोग और सरकार को इतना मजबूर कर दिया है कि अब वो एकदम बिल्कुल अपने छुपे हुई बातों को बेनकाब होके पूरी तरीके से कानून बदलने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसी मैं जानकारी आपके माध्यम से पूरे देश को दे रहा हूँ कि अब भी अगर ये पॉलिटिकल पार्टीज़ ना जागें तो देश की जनता को, जैसे अभी हमने 15 दिन का टाइम दिया है, उसके बाद एक मजबूत देशव्यापी आंदोलन करने के लिए हम सबको तैयार रहना चाहिए। मैं आज ही रात को, कल पंजाब जा रहा हूँ इसी सिलसिले में, उसके बाद परसों मैं हैदराबाद में हूँ, उसके बाद बेंगलोर में 29 तारीख को हूँ। तो पूरा राष्ट्रव्यापी आंदोलन दिल्ली में होगा, उसका हम आज ऐलान कर रहे हैं। आप सभी लोगों से अब सहयोग की आवश्यकता है, देश की जनता को ही खड़ा होना पड़ेगा, अपनी ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी बचाने के लिए और सभी संस्थानों को बचाने के लिए। एक सबसे बड़ी बात जो ईवीएम का विरोध करने वाले हम सब लोग हैं, इलेक्शन पेपर बैलेट से कराने वाले या उसके लिए आंदोलन करने वाले जो हम सब लोग हैं, उनके खिलाफ सबसे बड़ी कोई चैलेंज, या हम लोग कहते हैं कि एक तरीके से हम पे इल्ज़ाम लगाया जाता था या लगाया जाता है कि जब कोई चुनाव जीत जाता है तो उसको ईवीएम अच्छी लगने लगती है, और जब कोई चुनाव हार जाता है तो उसको ईवीएम बुरी लगने लगती है और वो उसको चुनाव को रद्द कराने की बातें करने लगता है। तो आज ये हमेशा के लिए बहस ख़त्म करने के लिए हम लोग आपके सामने आए हैं। उत्तम राव जानकर साहब जो जीते हुए एमएलए हैं, इतने मुश्किल हालात में भी 13,000 वोट से जीत के आए हैं, उनको लेके आए हैं कि वो भी पेपर बैलेट से चुनाव चाहते हैं, ईवीएम से नहीं चाहते। 70-75 से ज़्यादा जो मेरी जानकारी में अभी तक आए हैं, लोगों ने इलेक्शन पिटीशन लगाए हैं अपने चुनाव रद्द कराने के लिए। हम लोगों ने देश से, मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन ने और सिविल सोसाइटी ने, ख़ास तौर पे मैंने ये वादा किया था कि हम एक फुल प्रूफ प्लान बना रहे हैं कि हम जो भी चुनाव ईवीएम के द्वारा होता है उसको कानूनी रूप से रद्द कराएंगे हाई कोर्ट में पिटीशन डाल के। तो मुझे पहली बात तो ये खुशी हो रही है बताते हुए कि 70-75 से भी ज़्यादा महाराष्ट्र के एमएलएज जो हार गए चुनाव, उन्होंने पिटीशंस डाली हैं। हम जल्दी 3 जगह अपने तीनों बेंचेस में, जो महाराष्ट्र जो हाईकोर्ट की, बॉम्बे हाईकोर्ट की 3 बेंच हैं, उसमें अपने ऑफिस खोलेंगे और एक कंसोलिडेटेड तरीके से 6 महीने के अंदर अंदर 70 से 75 या उससे भी ज़्यादा सीटों पे चुनाव रद्द कराने की हम चेष्टा करेंगे। उसके लिए हमने कानूनी पूरी तैयारी कर ली है। मैं और अपनी टीम के साथ बहुत जल्दी महाराष्ट्र उसके लिए आने वाला हूँ, पहला ऐलान। दूसरा, जो
मार्कंडवाड़ी गांव के लोगों ने जो एक रास्ता दिखाया है उसको मजबूती से बांधने के लिए, ये वाली चीज़ जो जीतने के बाद भी पेपर बैलेट से चुनाव चाहते हैं, उनके लिए मेरे बराबर में उत्तम राव जानकर साहब बैठे हैं। वो चुनाव आयोग के सामने अभी वो ऐलान करेंगे डिटेल में, अपना और देश के सामने अपना इस्तीफ़ा रखते हैं, देना चाहते हैं और ये कहना चाहते हैं कि आप पेपर बैलेट से चुनाव कराओ, ये रहा मेरा इस्तीफ़ा, मैं दोबारा चुनाव लड़ूंगा और 13,000 से नहीं 1,30,000 वोट से जीत के आऊँगा, क्योंकि यही चुनाव का असली रिजल्ट है। ये दूसरा बड़ा ऐलान है जिसके बारे में अभी उत्तम राव साहब बताएंगे कि कैसे उन्होंने 1.5 लाख से भी ज़्यादा लोगों के एफिडेविट ले लिए हैं कि हमने वोट उत्तम राव जी को दिया था और वोट उतने क्यों नहीं आए, हमें पेपर बैलेट से चुनाव चाहने चाहिए और हमें मॉक पोल करने की इजाज़त दी जाए, मॉक पोल कराया जाए पेपर बैलेट से, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तीसरी चीज़ जो बड़ा महत्वपूर्ण फैसला आज है वो ये है कि 15 दिन का टाइम उत्तम राव जानकर साहब दे रहे हैं चुनाव आयोग को। 15 दिन के अंदर अंदर अगर उन्होंने कोई फैसला नहीं दिया, इनका इस्तीफ़ा मंजूर करके चुनाव री इलेक्शन वहाँ पे पेपर बैलेट से कराने का फैसला नहीं दिया, तो दिल्ली के अंदर महाराष्ट्र से जो आंदोलन शुरू होगा वो दिल्ली तक चल के आएगा। हम लोग पार्लियामेंट का घेराव करेंगे, चुनाव आयोग का घेराव करेंगे और सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी हम लोग स्टैंड अप प्रोटेस्ट करेंगे। प्रोटेस्ट ना कह के हम उसे सुप्रीम कोर्ट के सामने जाके उनके हाथ मजबूत करने के लिए हम लोग खड़े हैं होंगे वहाँ पे। एक बार नहीं, लाखों लाखों लोग महाराष्ट्र से चल के, हरियाणा से चल के दिल्ली आएंगे, ना सिर्फ पार्लियामेंट, ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के भी बाहर आएंगे, क्योंकि ज़रूरत इस बात की है कि हमारे देश की सभी संस्थानों को देश की जनता मजबूती दे, खास तौर पे सुप्रीम कोर्ट को। अब मैं ये लीगल बैटल लड़ रहे हैं, ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन का बैटल लड़ रहे हैं, मेरा कोई बैटल नहीं, लेकिन मैं ईवीएम के खिलाफ 2013 से हूँ। 2013 में मैंने पहला पिटीशन किया था और वो हम तो हार गए पिटीशन में, लेकिन पिटीशन जज ने, गोगोई ने कहा था कि ईवीएम इज नॉट डिपेंडेबल, ईवीएम इज नॉट डिपेंडेबल, ये उनके शब्द थे। उसके लिए उन्होंने वीवीपीएटी की इंतजाम की, हम लोग सब लोगों ने करी थी मांग, तो वो ऑर्डर हो गई। और उसके बाद वो खुद जब बेंच पर बैठे, दूसरी उसका 2014 के बाद का फर्क देखो, तो हम सब पार्टियों ने उनको विनती करी कि वीवीएम की गिनती होनी चाहिए, उन्होंने नकारा और कुछ 1%, 2%, 3% की गिनती टेस्ट करो, ऐसा ऑर्डर पास किया था। वह भी राज्यसभा में है। उसके बाद मैं आंदोलन करता रहा, मुंबई में आज़ाद मैदान में करता रहा, पीटर लाइन करता रहा। मेरा सिंपल हेतु है, बिल्कुल साफ मेरी मंशा है कि हमारा संविधान और हमारी प्रजातंत्र बचे। ईवीएम के माध्यम से जब इलेक्शन होता है तो कोई लीडर हमारे अकाउंटेबल नहीं है, कोई हम कहीं भी जाए, इलेक्शन कमीशन हमने कल देखा, प्रयास किया, पहले भी किया था, एंट्री नहीं है, कोई हमारी सुनता ही नहीं है। और जब जनता देश की मालिक है और ये सब हमारे नौकर है, प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, इलेक्शन कमीशन हो, हमारे खून पसीने से उनको पैसे जाता है और वो हमें अपनी मालकीना हक दिखाता है। इसके खिलाफ मैं लड़ रहा हूँ, मैं इनको सब शुभचिंतित करता हूँ। मैं आपके माध्यम से विनती करता हूँ कि थोड़ी इसको प्रसिद्धि मिले तो देश में बदल आ सकता है। आपने बहुत 10 साल रूलिंग पार्टी की सेवा करने की कोशिश करी, आज हम सही मायने में आपको विनती करते हैं कि आप थोड़ा